अब शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या करता है? हम तब यूज करते हैं जब हमें ऐसी कोई एक्शन के बारे में बात करनी हो जो पास्ट में ही शुरू हुई थी, पास्ट में कंप्लीट भी हो गई। और अगर सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बोले तो जनरली हम किस तरह के कीवर्ड्स यूज करते हैं? यस्टरडे, लास्ट वीक, इन अ पर्टिकुलर ईयर, लाइक इन 2020 और 2024, 2 days अगो, 2 hours अगो, 30 minutes अगो। इस तरह की जो चीजें हैं उसमें भी आप इसको यूज करते हैं। हम लोग सभी इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए क्विकली, आई सेंट द ईमेल yesterday, या फिर शी फिनिश्ड द रिपोर्ट लास्ट नाइट। तो इस तरह की जितने भी सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस जो एक एक्शन को दिखा रहे हैं कि पास्ट में ही कम शुरू हुई और पास्ट में ही वो कंप्लीट भी हो गई थी। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि इसका स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और कैसे हमारे सेंटेंसेस को बेटर तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल हमारे सेंटेंस है, जैसे हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, एग्जांपल के साथ भी बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस है ये? जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर पास्ट जो फॉर्म होता है वर्ब को इंडिकेट करने के लिए, उस फॉर्म की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही ज्वाइंड द मीटिंग। ही ज्वाइंड अपने आप में एक सेंटेंस है। ही ज्वाइंड द मीटिंग कॉन्टेक्स्ट के साथ बता रहा है कि क्या ज्वाइन किया है। निगेटिव अगर बात करते हैं तो ही डिड नॉट, द सब्जेक्ट डिड नॉट परफॉर्म द एक्शन। तो सब्जेक्ट डिड नॉट और बेस वर्ब, दे डिड नॉट अटेंड द वर्कशॉप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इंटरोगेटिव अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो येस नो टाइप के, डिड द सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, डिड सब्जेक्ट और बेस वर्ब। एग्जाम्पल के लिए, डिड यू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, ये इंटरोगेटिव हो गया। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन बाकी कैसे बन सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि डब्ल्यू एच प्लस डिड, जो भी आपका सब्जेक्ट है करता उस सेंटेंस का, और बेस वर्ब। तो एग्जाम्पल के लिए, व्हेन डिड शी सबमिट द फाइल। एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको, और हम मिस्टेक्स कहाँ पे होती है, कैसे होती है, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान अभी आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे ही ज्वाइंट द मीटिंग, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं यहाँ पे इसको रेड में मार्क किया है, ही ज्वाइंट द मीटिंग। ठीक है, लेकिन जितने भी बाकी के सेंटेंसेस हैं आप इसके अगर देखें तो, दे डिड नॉट अटेंड द वर्कशॉप। ठीक है, दे डिड नॉट अटेंड, यहाँ पे डिड लगा हुआ है, और अटेंड मतलब जो बेस वर्ब है, वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसको यूज किया हुआ है। सिमिलरली इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर अगर हम आते हैं, डिड यू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, डिड यू कंप्लीट द टास्क, इस तरह का ये सेंटेंस बनता है। डिड यू कंप्लीटेड द टास्क नहीं है। या फिर निगेटिव सेंटेंस में अगर वापस चलते हैं तो, दे दे डिड नॉट अटेंडेड द वर्कशॉप नहीं है। ये गलत हो जाएगा अगर उस तरह से बोलते हैं। तो करेक्ट सेंटेंसेस किस तरह से है? दे डिड नॉट अटेंड द वर्कशॉप। और इंटरोगेटिव अगर आप बात कर रहे हो तो, डिड यू कंप्लीट द टास्क। डब्ल्यू एच क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो, व्हेन डिड शी सबमिट द फाइल। व्हेन डिड शी सबमिट द फाइल, व्हेन डिड शी सबमिटेड द फाइल नहीं है। इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं और बहुत कॉमनली हम देखते हैं। गलतियों के ऊपर अलग से चलेंगे, अलग से एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को और इसके ग्रामर को अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी के जो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनेंगे, बाकी के पास्ट टेंस के टाइप्स के जो सेंटेंसेस बनेंगे, उसमें भी आपको इसकी हेल्प जरूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। तो बेस वर्ब और उनकी पास्ट फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से एग्जांपल्स के साथ हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे गो है तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वेंट। डू है तो डिड। हैव अगर बेस वर्ब है तो हैड उसका पास्ट फॉर्म हो गया। टेक अगर है बेस वर्ब तो उसका टुक जो है वो पास्ट फॉर्म हो गया, और राइट का हो गया रूट। डिटेल में चलेंगे इस तरह के वर्ब्स के ऊपर भी। थोड़ा सा ध्यान देते हैं यूसेज टाइप के ऊपर, किस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कंप्लीटेड एक्शंस के लिए। बिल्कुल हाँ, कंप्लीटेड एक्शंस के ऊपर तो होगा ही। जो समथिंग समथिंग दैट हैज बीन डन इन पास्ट, जो कंप्लीट हो गया, स्टार्ट भी पास्ट में हुआ था, कंप्लीट भी पास्ट में ही हो गया। एग्जाम्पल के लिए, आई फिनिश्ड द रिपोर्ट। अगर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे मेरा, तो प्रोनाउंसिएशन मेरा कैसा है? फिनिश्ड। मैं ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट बोल रहा हूँ। आई फिनिश्ड द रिपोर्ट। तो इस तरह से जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो जो ऑकवर्ड द प्रोनाउंस होता है बहुत जगह पे, उस तरह के प्रोनाउंसिएशन से आप बच जाएंगे। आई फिनिश्ड द रिपोर्ट। पास्ट रूटीन्स के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज कर सकते हैं, यूज करते ही हैं।
जैसे कि रेगुलर एक्शंस हो गई जो हम पास्ट में किए हुए हैं। तो वी कंडक्टेड वीकली मीटिंग्स, तो अगर आप किसी पुराने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी ने आपको पूछा कि क्या आप लोग उस प्रोजेक्ट में वीकली मीटिंग्स करते थे, तो आप बोल सकते हैं यस वी कंडक्टेड वीकली मीटिंग्स। इवेंट रिपोर्ट्स करने के लिए भी ये चीज हो सकती है कि कब कौन सी चीज हुई है, कब कौन सा इवेंट पास में हुआ है, या फिर प्रोजेक्ट के किसी स्टेटस इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। सो ही अटेंडेड द he attended the client briefing yesterday he attended the client briefing yesterday। क्लाइंट की ब्रीफिंग जो है उसको किसी बंदे ने अटेंड किया था, मतलब क्लाइंट कुछ बात कर रहा था, कुछ बता रहा था, और उसके बारे में उसकी अटेंडेंस के बारे में यह सेंटेंस आपको कुछ बताता है। इंटरव्यूज और रेज्यूमेज में भी इसका बहुत यूज होता है। जैसे कि आप एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो आई मैनेज अ टीम ऑफ 5 डेवलपर्स, राइट। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस है, अब रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर अगर हम आते हैं तो रेज्यूमेज में लिखते समय आई, इस वर्ड को हम जनरली नहीं लिखते। मैनेज द टीम ऑफ 5 डेवलपर्स, इस तरह से जनरली आप लिखते हैं, जिससे कि आप अपने एक्सपीरियंस को शो कर रहे होते हैं। क्योंकि आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई डिड दैट, वो बहुत सारे आई हो जाते हैं। और रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर अगर चाहिए तो हम अलग से बात कर लेंगे कभी किसी दूसरे सेशन में। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर जरूर देखें कि आई मैनेज द टीम ऑफ 5 डेवलपर्स, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ईमेल राइटिंग में आप अगर कोई स्टेटस अपडेट्स दे रहे हैं तब भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, जैसे कि वी डिलीवर्ड द प्रपोजल लास्ट वीक। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स हैं, अभी हम एग्जांपल्स की तो बात कर ही रहे हैं। इस तरह से इसका जनरल यूसेज होता है। लेकिन कहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाए, और सही तरीका क्या होगा, क्यों मिस्टेक्स मिस्टेक्स बनती हैं, क्यों मिस्टेक्स को मिस्टेक्स बोला जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।